हर हर महादेव आप सभी को। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ आसन के बारे में, क्योंकि जो मेरे मित्र लोग साधना करते हैं या फिर जो साधना करना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी उनके लिए ये जानना है कि आसन क्या होता है, किस तरीके से लगाया जाता है। और अगर वो लोग किसी तरह की कोई गलती कर रहे हैं आसन के अंदर, तो मैं उनको आज इस वीडियो के अंदर पूरा पूरा बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मेन थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूँ कि आसन सिद्धि जब तक आपने नहीं की, आपकी कोई भी सिद्धि ना तो ढंग से बनेगी, ना आप अपनी उस सिद्धि पर कभी टिके रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आसन सिद्धि सबसे प्रथम सिद्धि है जो किसी व्यक्ति के पास आती है साधना के क्षेत्र में। लेकिन अगर आपको आसन लगाने के बारे में नहीं पता है, आसन के कुछ रूल्स नहीं पता है, या फिर आसन किस तरीके से हमारी प्रोटेक्शन करता है या हमें क्या देता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको कभी भी नहीं पता लगेगा कि हम कौन सी सिद्धि में कितना गेन कर चुके हैं। एक जो आसन होता है ना दोस्तों, ये हमारे को पावर हम इसको देते हैं और ये हमको पावर देता है। ठीक है, तो आसन एक इस तरह की चीज़ है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आसन किस तरीके से लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो बेशक आज मैं अपना आसन लेकर बैठा हूँ साफ आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पीछे आसन है। ठीक है, अब ये कैसे लगाता है। ठीक है, आसन सिद्धि से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कुछ लोग फ्लैट जमीन पर बैठकर मतलब के ध्यान पूजा करते हैं। कुछ लोग साधना के लिए कोई छोटी चद्दर या दरी या मैट बिछा लेते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि आप ये जो सोफे का गद्दी होती है ना, सोफे का जो कुशन होता है, आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बैठने के अंदर मुलायम होता है। और इसके बैठने का सबसे बड़ा आपको पॉजिटिव साइन ये मिलेगा कि जब आप चौकड़ी लगाकर बैठेंगे तो आपके जो पैर है ना वो सोएगा नहीं। ठीक है ना, आपका पैर जो है वो सोएगा नहीं और प्रॉपर ब्लड रोटेशन चलता रहेगा, जिससे कि आपका आसन लगाने में आपको लंबी देर तक बैठने के अंदर आसानी होगी। ठीक है, लीजिए कि ये फर्श है और फर्श पर मैंने ये लगा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लगाने से पहले तो मैं यहाँ पर सीधा भी बैठ सकता हूँ। जैसे अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से बैठ सकता हूँ। ये देखिए, क्या मैं इस पे बैठ गया। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये कंफर्टेबल है? मुझे आप बताइए कि अब मैं जिस तरीके से बैठा हूँ, क्या ये कंफर्टेबल है? नहीं, ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर ही मेरी बैक जो है वो सपोर्ट मांगने लगेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी बैक को सपोर्ट करना चाहिए। वो भी बता दो किस तरीके। तो अपनी बैक को यहाँ पर सही तरीके से सपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैंने कंबल रखे है, जिससे कि मैं इस तरह से अपनी बैक के पीछे एक सपोर्ट लगाऊंगा। आप देखना, ये सपोर्ट लगाने से क्या होगा कि जब हम लंबे समय तक बैठते हैं, इस तरह से लगा लीजिए सपोर्ट। जब हम लंबे समय तक बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला पॉइंट होता है ना, ये हमने पावर लगा के इसको स्टैंड किया होता है। लेकिन जब हमें लंबे समय तक बैठना है तो हमें इस चीज को सहारा देना है। तो सहारा कैसे देना है? अब देखिए, अब मैं इसके ऊपर बैठूंगा। ये देखिए, अब देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है, ये लगाने से क्या हुआ, मेरी कमर की ये जो बोन है, ये वाली जो बोन है, इसको सपोर्ट मिल गया। ठीक है, और ये सपोर्ट मिलने से क्या होगा कि मैं ज्यादा लंबे समय तक बैठ सकूंगा। ठीक है, तो ये मैंने अपनी क्या किया, सपोर्ट दी है अपनी बैकबोन को। अब आप इससे मुझे जाए तो 2 या 3 घंटे जितना मर्जी देर बिठा लीजिए, मैं बिना हिले इस पर। इसके बाद मैंने जब ये सपोर्ट दे ली तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पहले, ये मेरा आसन है जिसपे मैं पूजा करता हूँ, बहुत पुराना हो गया। ठीक है, तो मैं इस आसन को अपने इसके ऊपर बिछा दूंगा। ठीक है, बिछाने से मेरा जो आसन है वो अब लगा है। ठीक है, अभी तक मैं जो कर रहा था वो नीचे बेस दे रहा था, अपनी कमर को सपोर्ट दे रहा था। अब उसके ऊपर मेरा ये आसन है। अब हमारे साथ क्या होता है कि हमको इस आसन पर बैठकर पूजा करनी है, धूप बत्ती करनी है, तो ये आसन हमारे पसीने से या फिर और चीजों से बहुत जल्दी मैला होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उस आसन के ऊपर एक कपड़े का इस्तेमाल करता हूँ, भगवा कलर के कपड़े का, जो कि इसको मैला होने से बताता है। दैट, ये लग गया मेरा आसन। ठीक है, ये लग गया अब मेरा आसन। ये देखिए आप, ये मैंने आसन लगा लिया। अब मैं यहाँ पर लंबे समय तक बैठकर कोई भी जाप कर सकता हूँ। ये मैंने आपको तरीका बताया कि आप लोगों को अपना आसन किस तरीके से लगाना है उसके बारे में। ठीक है, अब मैं आसन के बारे में आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपके काम आने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम जिस तरह से आसन पर बैठ रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल कोई और भी कर सकता है? देखिए, आप चाहे पति पत्नी है या फिर परिवार के ही लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति का एक ही आसन रहे।
अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठना है तो आसन अपना लेकर बैठे, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग अलग है। माँ की एनर्जी अलग है, पिता की एनर्जी अलग है, लेकिन उनकी संतान की एनर्जी अलग हो सकती है। हो सकता है कि उन माता पिता की एनर्जी गलत है लेकिन संतान की एनर्जी अच्छी है, या फिर ये भी हो सकता है कि माता पिता की एनर्जी अच्छी है, संतान की एनर्जी गलत है। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी आसन लगाना है आपको अपना पर्सनल आसन ही लगाना है, क्योंकि जब आप उस पर बैठकर पूरा ध्यान करेंगे ना तो आसन के सबसे नजदीक जो चक्र है उसे कहते हैं मूलाधार चक्र। तो जब आपके ऊपर सहस्त्रार से कॉस्मिक एनर्जीज आपके सहस्त्रार से आपके मूलाधार पे गिरेगी तो आसन की तरफ वो पूरी ऊर्जा खेलेगी पूरे आसन पे। ठीक है, और नीचे पूरा बकायदा एक चक्र बन जाता है, तो उसी चक्र से हमारा ऑरा बिल्टअप होता है और उसी चक्र से ही हमारी ऊर्जाएं संरक्षित रहती हैं। नहीं तो अगर हमारा आसन सिद्ध नहीं है और हम किसी भी स्थान पर बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं तो नेगेटिविटी हमारी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो आसन हो वो आप लंबे समय तक इस्तेमाल करें ताकि उसकी ताकत आपके साथ हमेशा बनी रहे। दूसरी चीज कि अगर हमारा आसन हो जाए मैला हो जाए, तो देखिए अगर आपका आसन मैला हो जाता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जब उनके घर के अंदर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो उनका आसन भी बाकी कपड़ों के साथ धो दिया जाता है। अब आप सोच के देखिए कि आपके घर वालों के मैले वस्त्र और आपका आसन जिसमें आपने इतनी पूजा पाठ इकट्ठा कर रखी है, अगर वो दूसरे कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में फेरे काटेगा बार बार, तो क्या आपका आसन मैला नहीं हो जाएगा? क्या आपका आसन कुलीन नहीं हो जाएगा? तो इसलिए आप अपने आसन को सबसे पहले तो बाहर धोएं। बाथरूम के अंदर अपने आसन को कभी मत लेकर जाएं। आपको अपना आसन धोना है तो आप एक बकेट के अंदर सर्फ डालकर आसन को कुछ देर भिगो के रखिए और आप अपने इन दोनों हाथों से ही आसन को धोएं, क्योंकि अगर आप उसे ब्रश से अधिक रगड़ेंगे या फिर किसी और चीज से अधिक रगड़ेंगे तो आपका आसन जल्दी फटेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने आसन को अपने हाथों से, मुलायम हाथों से सर्फ के अंदर रखकर बाथरूम से बाहर रखकर धोएं। ठीक है, दूसरे कपड़ों के साथ अपने आसन को ना धोएं, अपना आसन आप स्वयं ही धोएं। अपने माता को मत बोलिए, अपनी पत्नी को मत बोलिए, अपने किसी घर वाले को मत बोलिए कि मेरा आसन दो। आपका आसन आप ही की ऊर्जाओं को कैरी करता है, इसलिए उसकी सफाई करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ किसी भी तरीके से करेगा तो इससे आपकी ही आध्यात्मिक ऊर्जा वेस्ट होगी। ठीक है, ये रही दूसरी चीज। ये होती है कि क्या आसन सिद्धि जो होती है, बेसिकली आसन सिद्धि के समय पे क्या होता है कि हम लोगों को बैठने की लंबे समय तक जब प्रैक्टिस हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आसन की सिद्धि। जब आप स्टार्टिंग के अंदर बैठते हैं तो आपकी टांगे जो है वो सो जाती हैं, ठीक है ना, 4 से 5 मिनट के अंदर आपकी टांगे सो जाती है। तो आपको क्या कोशिश करनी है, आपको अपने आसन को प्रतिदिन एक ही तरीके से बिछाना है और आपको जितनी देर हो सके ना उस पर बैठना है, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि आपकी एक बार ब्लड रुक जाए, हो सकता है आपकी टांगों में खुजली चालू हो जाए, या फिर आप उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील ना करो, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को आसन पर विराजमान रहना है। आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपनी चीजों को ठीक कर सकते हो। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप अपने आसन को लगाएं, ठीक है, तो आपने सीधा अपने आसन पर जाकर बैठ नहीं जाना है। आपको उस आसन के ऊपर सबसे पहले अपने देवताओं को प्रणाम करना है। देवताओं को प्रणाम करने के बाद आपको उस आसन पर गंगा जल का छींटा देना है। गंगा जल का छींटा देने से क्या होगा कि उस आसन की जागृति हो जाएगी और आपको अपने देवता से भी बोलना है कि प्रभु मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, कृपया करके मेरे आसन को आप जागृत कर दीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके आसन में अपने आप ही एक ऐसी ऊर्जा आकर बैठ जाएगी जो आपको बैठने में सहायता देगी। ठीक है, तो आपको देव प्रार्थना करनी है और फिर उसके आसन पर विराजमान होना है। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में मैक्सिमम लोग आपसे बात नहीं करते, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब हमारा मानव शरीर है तो हमारे पेट के अंदर बहुत तरह की गैसेस बनती हैं और अक्सर मैंने देखा है कि जब आप 1 घंटा 1.5 घंटा आसन पर बैठने वाले होते हो तब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पेट के अंदर गैस बनती है और हम गैस पास कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ी ये होती है कि जिस समय हमारे शरीर से वो गैस पास होती है तो वो एक तरह की बहुत ही दुर्गंध होती है, जिसके पास होने के बाद जो हमारी ऊर्जाएं आसन पर बन रही थी
वो दूषित होकर साइड में हट जाती हैं। तो जब भी आप आसन पर विराजें और आपको लगे कि अब मैं गैस पास करने वाला, तो गैस पास करने के तुरंत बाद आप अपने आसन के आगे जो पैर होते हैं, जहाँ पर चौकड़ी लगी होती है, वहां पर हमेशा सबसे पहले गंगा जल का छींटा दे और ओम स्नानम बोलकर आप आसन को छींटा दे और आसन पे 2 उंगलियां इस तरीके से, ये 2 उंगलियां इस तरीके से के आसन पे लगा के अपने कानों पर लगाएं कि प्रभु यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ठीक है, इसके बाद आप अपने आसन पे फिर से ठीक से बैठ जाएंगे और आपकी ऊर्जाएं फिर से सही हो जाएंगी। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप आसन पर लंबा समय तक बैठने वाले हो, और अगर आपको इस तरह की पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम हो, तो आप एक इत्र जरूर अपने साथ में रखिएगा, इत्र की बोतल या फिर स्प्रे वाला, अगर कोई परफ्यूम हो, अल्कोहल, बिना अल्कोहल वाला। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप गैस पास करेंगे, जो दुर्गंध होगी, तो आप जल्दी से स्प्रे कर देंगे, तो उससे आपकी दुर्गंध तुरंत हट जाएगी और देवीय शक्तियां जो वहां पर विराज रही हैं धीरे धीरे उनको बैठने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पूजा पाठ करनी है तो हमें अपनी साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उस आसन के ऊपर हमेशा साफ वस्त्र पहनकर विराजें। अगर आपके वस्त्र मैले हैं, अगर आपकी टी शर्ट में की अंडर आर्म्स में से पसीने की बदबू आ रही है, आपके ने जो भी लोअर या पैंट जो भी डाला हुआ है वो मैली है, तो इस तरह के कपड़े लेकर अपने आसन पर ना बैठे, क्योंकि जब आप आसन पर बैठेंगे तो आपकी और आसन की ऊर्जा में एक चक्र शुरू होगा, जिससे कि आसन शुद्ध होने की बजाय मैला होना शुरू हो जाएगा, आप ही के बुरे कपड़ों की वजह से। आपका ऑरा खराब, आपके आसन का ऑरा खराब। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी एक विशेष चीज होती है कि आसन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे। देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, बागेश्वर लगा लीजिए या फिर पंडोखर लगा लीजिए या फिर जितने भी आप जानते हैं, प्रेमानंद जी, इनका जो आसन होता है उस आसन पे सिर्फ वही विराजते हैं, कोई और कभी नहीं बैठता। क्योंकि आप जिस आसन पर बैठकर देवता की पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो, साधनाएं करते हो, उस देवता के अंश आकर उस आसन पर विराजते हैं। अब यहाँ पर आसन वाला गुरु चाहे बैठा हो या ना बैठा हो, अगर आप गुरु की गद्दी को भी अगर प्रणाम कर कर आते हैं तो आपको प्रॉपर आशीर्वाद वहां से मिल जाता है, चाहे वहां पर गुरु ना हो उस समय। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हमारी जो शक्तियां हम अर्जित करते हैं वो आसन के ऊपर आकर ही विराजती हैं और फिर उस आसन पे हम विराजते हैं, तो हमारी शक्तियां और हमारे बीच में एक तालमेल पैदा होता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने आसन को लेके हमेशा सतर्क रहिएगा। किसी और का आसन ना तो इस्तेमाल कीजिए, ना ही अपने आसन को किसी के साथ शेयर कीजिएगा। समय समय पर अपने आसन को धोइएगा और बैठने का जो आपका तरीका है उसमें धीरे धीरे कर कर आप सुधार लेकर आइए। ठीक है, अपने साधकों को एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी आसन पर बैठे तो कोशिश कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे। ठीक है, क्योंकि आपके मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक के जो चक्र हैं वो सीधी दिशा में आए तो एनर्जी को फ्लो करने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपकी कमर ऐसे टेढ़ी होगी तो एनर्जी टूटने लगेगी और आपकी कुंडलिनी उस तरीके से नहीं उठेगी, आपको अनुभव नहीं होंगे, वाइब्रेशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो काफी लंबा मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया कि आसन किस तरीके से इस्तेमाल करना है या फिर आसन में कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर फिर भी आपका आसन को लेकर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साधक मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में अगली वीडियो में। हर हर महादेव।